हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 1 अक्टूबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और एमजेटी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर आपको हर प्रकार की क्विजेज बिल्कुल फ्री में मिलने वाली हैं। बहुत सारे स्टडी मटेरियल, वीडियोज, पीडीएफ फाइल सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ पर। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को दिया गया। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1951 में हुआ था। इन सभी क्वेश्चंस के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट ने डिटेल में आंसर किए थे। आप सभी लोग ऐसे ही डिटेल में आंसर किया करो। चलिए अब बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व समुद्री दिवस कब मनाया गया? तो ये दोस्तों इस बार मनाया गया 30 सितंबर को। वैसे ये दोस्तों सितंबर महीने के लास्ट वीक में कभी भी मनाया जा सकता है। तो इस बार ये 30 सितंबर को मनाया गया विश्व समुद्री दिवस, यानी वर्ल्ड मैरीटाइम डे। अच्छा, ये तो है वर्ल्ड मैरीटाइम डे। एक होता है नेशनल मैरीटाइम डे, जो हमारे भारत में मनाया जाता है केवल। तो वो मनाया जाता है दोस्तों 5 अप्रैल को। याद रखिएगा, 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है। क्लियर है? तो वर्ल्ड मैरीटाइम डे जो इस बार मनाया गया, इसकी थीम क्या रखी गई थी? इसकी थीम थी इस बार सीफेयर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग्स फ्यूचर। अच्छा, ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के द्वारा मनाया जाता है, जिसके बारे में अगर बात करें तो 1948 में स्थापित हुआ था, लंदन में हेडक्वार्टर्ड है और किटैक लिम इसके वर्तमान में है सेक्रेटरी जनरल। क्लियर? अच्छा, एक और दिवस मनाया गया इसी दिन, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। इसी क्वेश्चन में 1.b करके मैंने ऐड कर दिया है, इसके लिए अलग से क्वेश्चन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब चूंकि ये सितंबर का आखिरी दिन है, सितंबर महीने के सभी इंपॉर्टेंट डेज हो गए। अब से सितंबर के इंपॉर्टेंट डेज आपको नहीं मिलेंगे। तो सितंबर की एक वीडियो अभी आपको मिलेगी जल्द ही। आज हो सकता है आज ही लेकर के आऊँ मैं इंपॉर्टेंट डेज की और थीम की, जिससे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे 30 सितंबर को मनाया गया। ये भी इंपॉर्टेंट डे है, याद रखना है आपको। ये इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, दुनिया भर में अनुवाद के महत्व को, ट्रांसलेशन के महत्व के बारे में बताने के लिए। जब भी कोई समिट होती है, कोई मीटिंग होती है, दो विभिन्न देशों के जो लीडर होते हैं वो जब आते हैं तो साथ में अपने ट्रांसलेटर भी लाते हैं। क्योंकि अभी मान लीजिए, चलिए ठीक है, इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ के लीडर्स इंग्लिश भी वहाँ पर नहीं होता है प्रॉपर तरीके से। तो इस वजह से ऐसे में ट्रांसलेशन की जरूरत होती है, बहुत ज़रूरत होती है। तो ऐसी चीज़ों की महत्व के बारे में बताने के लिए एक दिवस निर्धारित किया गया है। इस बार की थीम है यूनाइटेड इन ट्रांसलेशन। क्लियर? तो इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे भी 30 सितंबर को मनाया गया। क्लियर है? सितंबर महीने का, क्योंकि ये आखिरी दिन था, सितंबर महीने के सभी दिवस हो गए हैं। तो एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं और इसकी वीडियो आपको जल्द ही दी जाएगी। तो देखिए, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। 4 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर। और उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस भी मनाया जाता है। ये मदर टेरेसा जी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। ठीक है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। 9 सितंबर को हिमालय दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस या डेमोक्रेसी डे 15 सितंबर को मनाया जाता है। और ओजोन लेयर डे मनाया जाता है 16 सितंबर को। 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। 18 सितंबर को इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन कोस्टल डे और वर्ल्ड बम्बू डे, यानी विश्व बांस दिवस और तटीय सफाई दिवस। विश्व अल्जाइमर दिवस या वर्ल्ड अल्जाइमर डे ये 21 सितंबर को। और वर्ल्ड पीस डे ये भी 21 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड रोज डे ये मिलिंडा रोज की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है दोस्तों, उनकी याद में मनाया जाता है और कैंसर पीड़ितों की मदद के लिए। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, ठीक है, अंत्योदय दिवस 23 सितंबर को। और अंत्योदय दिवस ये 25 सितंबर को मनाया जाता है। अंत्योदय दिवस याद रखना है आपको, ये दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर मनाया जाता है। 26 सितंबर को वर्ल्ड रिवर डे मनाया जाता है। ये लास्ट संडे या कहें 4th संडे ऑफ सितंबर मंथ को मनाया जाता है। 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे इंपॉर्टेंट डे है। और वर्ल्ड रेबीज डे ये 28 सितंबर को मनाया जाता है।
29 सितंबर को वर्ल्ड हर्ट डे, और 30 सितंबर को दो इंपॉर्टेंट डे मैंने आपको बताया इस बार मनाया गया। कौन कौन सा? एक तो इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, तो हर वर्ष मनाया जाता है, और एक इस बार मनाया गया वर्ल्ड मैरीटाइम डे। क्लियर? बिल्कुल, सितंबर महीने का सब इंपॉर्टेंट डे हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस संगठन ने नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2021 जीता? तो अभी हाल ही में दोस्तों UNHCR के द्वारा दिया जाने वाला ये अवार्ड है नानसेन शरणार्थी पुरस्कार। इसको जीत लिया है JAAHD ने। ये एक यमन का संगठन है, यमन का एक मानवीय संगठन है दोस्तों, मानवीय कार्यों के लिए काम करता है, एक NGO टाइप से काम करता है। तो इसको दिया गया है अभी हाल ही में नानसेन पुरस्कार, ठीक है, नानसेन रिफ्यूजी पुरस्कार इसे कह सकते हैं हम लोग। तो नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड UNHCR के द्वारा JAAHD संगठन को, यानी कि जील अल्बिना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म याद रखिएगा आप लोग, जील अल्बिना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट। तो इसको दिया गया है, इस संगठन को दिया गया है। ये संगठन 2017 में स्थापित हुआ था और अमीन जुब्रान ने इसे स्थापित किया था, ठीक है, किसने? अमीन जुब्रान ने। तो ये यमन का एक संगठन है, ठीक है, यमन एक देश है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने ह्वासोंग 8 हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया? तो अभी हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने, उत्तर कोरिया ने दोस्तों ह्वासोंग 8 नाम का एक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया है। आप इमेज में देखेंगे वर्ल्ड मैप में दोस्तों, तो यहाँ पर चाइना के पास में दोस्तों दिखेगा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, ठीक है, इधर आपको जापान दिखेगा और यहाँ पर चाइना दिखेगा, और बहुत ही नीचे इधर इस साइड में दिखेगा इंडिया, ठीक है। तो नॉर्थ कोरिया में ही दोस्तों यहाँ पर जैगैंग प्लेस से इसने इस मिसाइल का, इस हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है, ह्वासोंग 8 नाम का। इसका पिछले एक महीने में दोस्तों 3 मिसाइल परीक्षण हो चुका है उत्तर कोरिया का। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये लाइन इसको अलग कर रही है ना, मैंने आपको कई बार बताया है कि 38 डिग्री पैरेलल ये अलग करती है किसको किसको? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को। वहीं कनाडा को मैंने बताया था, कनाडा और अमेरिका को 49 डिग्री पैरेलल जो होती लाइन जो होती है वो अलग करती है, ठीक है। तो इसने अभी हाल ही में मिसाइल का परीक्षण किया है। ये दोस्तों एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। अच्छा, ये हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक और सबसोनिक ये सब क्या होता है ये आप जानते हो? चलिए बताते हैं। देखिए दोस्तों, ये सभी ये स्पीड बताती है, स्पीड, और वो भी ध्वनि के रूप में, ध्वनि यानी साउंड के रूप में। ये साउंड से कंपैरिजन में बताया जाता है स्पीड की, यानी कोई मिसाइल है वो साउंड की अपेक्षा, साउंड की स्पीड की अपेक्षा वो कितनी तेजी से चल रही है, और ये मापा जाता है मैक में। मैक एक प्रकार का रेशियो होता है, मैक नंबर, ठीक है। ये रेशियो कैसे होता है? इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है उसका स्पीड देखा जाता है, इसके बाद साउंड का देखा जाता है स्पीड, ठीक है। ऑब्जेक्ट स्पीड अपॉन स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। तो इससे मैक नंबर निकाला जाता है। अब मैक नंबर दोस्तों वो गुना के रूप में होता है, यानी मल्टीप्लिकेशन के रूप में होता है। अगर मैक नंबर 1 है तो इसका मतलब है कि वो ध्वनि के बराबर है, ध्वनि की स्पीड के बराबर की स्पीड है, उसे कहते हैं ट्रांससोनिक। इससे अगर छोटा है तो उसे कहेंगे सबसोनिक, यानी 1 मैक से नीचे का, अगर उसका जो मैक नंबर है वो 1 से नीचे है तो मतलब वो स्पीड ऑफ साउंड से कम है, स्पीड का वाला मिसाइल है। अगर मिसाइल की स्पीड 1 मैक से ज़्यादा है, या कहें मैक नंबर जो है वो 1.0 से ज़्यादा है, तो उसे सुपरसोनिक कहेंगे। अगर वही स्पीड जो होती है वो 5 से ज़्यादा हो जाती है, 5.0 से ज़्यादा हो जाती है, मैक नंबर 5.0 से ज़्यादा हो जाता है, तब वो हाइपरसोनिक स्पीड कहलाता है, ठीक है, 5 से ऊपर का। अब ये सभी मैक नंबर जैसे कि मैंने आपको बताया ये मल्टीप्लिकेशन के रूप में होता है, यानी कि 1 मैक बराबर ध्वनि की स्पीड का 1 गुना, 2 मैक बराबर ध्वनि की स्पीड का 2 गुना, 3 मैक बराबर ध्वनि की स्पीड का 3 गुना। ऐसे ही ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, तो मतलब ये 5 मैक है, ध्वनि की स्पीड की 5 गुना ज़्यादा तेज की स्पीड है। उत्तर कोरिया के बारे में बात करें तो प्योंगयांग यहाँ की राजधानी है, राष्ट्राध्यक्ष हैं किम जोंग उन, मुद्रा है कोरियन पीपुल्स वॉन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने एल्डर लाइन लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा एल्डर लाइन नाम का हेल्पलाइन लॉन्च किया है। एल्डर लाइन हेल्पलाइन, देखिए ये हेल्पलाइन नंबर होगा 14567। इस पर डायल करने पर बुजुर्गों की मदद की जाएगी। अभी 1 तारीख को दोस्तों, 1 अक्टूबर यानी आज दोस्तों ये है बुजुर्ग दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस या इंटरनेशनल सीनियर सिटीजन डे है आज। तो इसी दिन इसको लॉन्च किया जाएगा।
किसके द्वारा? हमारे माननीय उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा। तो ये एल्डर लाइन दोस्तों एक प्रकार की हेल्पलाइन होगी बुजुर्गों की मदद के लिए। क्लियर है? इसको टाटा ट्रस्ट और एनएससी फाउंडेशन टेक्निकल साझेदार होंगे। अगला देखते हैं, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो अभी हाल ही में रणवीर सिंह जी को बनाया गया है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर। रणवीर सिंह, ये देख रहे हैं आपको, ये नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन या कहें कि एनबीए का जो इंडिया वाला डिपार्टमेंट है इसके लिए ये ब्रांड एम्बेसडर होंगे, यानी ये एनबीए को प्रमोट करेंगे इंडिया में, रणवीर सिंह। ओके, तो इनको बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। अच्छा, ये माई 11 सर्कल ऐप के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अभी आईपीएल चल रहा है, तो आईपीएल के टाइम पर माई 11 सर्कल, एमपीएल, ड्रीम 11, ठीक है, इन सभी जो कंपनियां हैं या पेटीएम फर्स्ट बैंक, इन सबके ब्रांड एम्बेसडर आपको पता होना चाहिए। जैसे ड्रीम 11 की बात करें तो धोनी है, और पेटीएम फर्स्ट बैंक की अगर बात करें तो पेटीएम फर्स्ट जो गेम है उसके सचिन तेंदुलकर हैं। माई 11 सर्कल के रणवीर सिंह हो गए, और साथ साथ में सौरभ गांगुली भी हैं इसके, ठीक है, और एमपीएल के विराट कोहली हैं, ठीक है। ये सभी ब्रांड एम्बेसडर आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किसने किया? तो अभी हाल ही में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने। ये दोस्तों जयपुर में उद्घाटन किया गया है, जयपुर राजस्थान में। ये राजस्थान सरकार के सहयोग से केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया है, ठीक है। तो इसका अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है। क्लियर? ये जयपुर राजस्थान में स्थापित है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अभी वर्तमान में बात करें तो केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री हैं मनसुख मंडाविया जी। यही दोस्तों हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। कौन है? हेल्थ मिनिस्टर हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी यही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार में मिड डे मील का नाम बदलकर क्या रखा? तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम दोस्तों बदलने की घोषणा कर दी है, और इसका नया नाम हो गया है प्रधानमंत्री पोषण योजना। प्रधानमंत्री पोषण योजना या कहें पीएम पोषण। पीएम पोषण का फुल फॉर्म देखिए, यहाँ पर पीएम पोषण का फुल फॉर्म होता है पीएम पोषण शक्ति निर्माण, ठीक है। तो फुल फॉर्म पूछा जाता है, अगेन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जितनी भी योजनाएं हैं दोस्तों वो शॉर्ट फॉर्म में लिखी जाती हैं, उसका फुल फॉर्म होता है, और फुल फॉर्म एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि पीएम पोषण में पो का क्या मतलब है, पी का क्या मतलब है, ठीक है। तो याद रखना चाहिए आपको। तो पीएम पोषण इसका नया नाम कर दिया गया है। अब इसमें दोस्तों जो प्री प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। जो प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को भोजन दिया जाता है दोपहर में यानी मिड डे में, उसे ही कहा जाता है मिड डे मील, ठीक है। जो मिड डे में जो मील दिया जाता है यानी खाद्य चीजें दी जाती हैं वो मिड डे मील योजना है। तो इसका नाम अब बदल दिया गया है। अब अगले 5 वर्षों के लिए इस पर कितने खर्च किए जाएंगे, कैसे कैसे ये चलाया जाएगा, क्या क्या इसका होगा, सब कुछ इसका भी डिटेल आ चुका है। इसमें बताया गया है 2020-21 से सत्र से लेकर के 2025-26 तक के सत्र तक, यानी अगले 5 वर्षों तक इस पर 54,000 करोड़ रुपए के लगभग में खर्च किए जाएंगे स्कूलों में पीएम पोषण के लिए राष्ट्रीय योजना के तहत। क्लियर? बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दोस्तों आरबीएल बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इस पर जुर्माना लगाया गया है आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो ना करने की वजह से। आरबीएल बैंक पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949, इसका उल्लंघन, इसका जो भी उसका क्राइटेरिया है, जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो ना करने की वजह से इस पर बैंक लगा है, ठीक है। ये बात याद रखना है, जब भी अगर पूछा जाए कौन से रेगुलेशन एक्ट के तहत, तो आप बताएंगे आरबीआई का जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है ये 1949 में आया था, इसी के नाम से था। तो इसी के तहत दोस्तों, इसी की जो कुछ गाइडलाइंस है उसको जब बैंकें फॉलो नहीं करती हैं तभी आरबीआई लगाता है बैन। क्लियर है? अब दोस्तों आया है आरबीएल बैन। इसके बारे में अगर बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 1943 में, 1943 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में ये हेडक्वार्टर है। आरबीएल बैंक जो है मुंबई में हेडक्वार्टर्ड है। इसके करंट टाइम पर अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं विश्ववीर आहूजा, एमडी और सीईओ हम लोग कह सकते हैं। अच्छा, अभी हाल ही में दोस्तों इनको दोबारा से नियुक्त किया गया है एमडी और सीईओ के रूप में, विश्ववीर आहूजा जी को ही। और अभी आरबीएल बैंक से एक और क्वेश्चन आया था कि इसने मास्टर कार्ड्स के साथ मिल करके #यूज बेफिक्र नाम का एक
एक अभियान शुरू किया है, एक कैंपेन शुरू किया है, याद रखना चाहिए। आरबीआई के बारे में तो आप सब कुछ जानते ही हो। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, करंट अफेयर की बुक आई है दोस्तों जनवरी से सितंबर 2021 तक की। इसके बाद ये क्योंकि ये पहली बार ऑफलाइन मार्केट में आई है हमारी बुक, इसके बाद जो लॉन्च होगी वो जनवरी टू दिसंबर की लॉन्च होगी और वो दिसंबर महीने में लॉन्च होगी, यानी पूरे साल भर का लॉन्च किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने किस राज्य में परशुराम कुंड तीर्थ स्थल विकसित करने की घोषणा की? तो भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के परशुराम कुंड को, ये जो एक तीर्थ स्थल है, हिंदू तीर्थ स्थल, इसको विकसित करने की घोषणा की है। अब ये इसका विकास शुरू भी हो चुका है तेजी से। देखिए यहाँ पर इमेज के रूप में परशुराम कुंड दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, एक हिंदू तीर्थ स्थल है। ये अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी के किनारे ब्रह्मपुत्र पठार पर स्थित है। तो इसको प्रसाद योजना के तहत दोस्तों इसका विकास किया जा रहा है। अब प्रसाद योजना का भी आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। प्रसाद योजना का फुल फॉर्म होता है पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, यानी पर्यटन मंत्रालय के तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान। तो इसका फुल फॉर्म भी है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। 37.88 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं इस परशुराम कुंड पर अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश आया है तो हम लोग देखते हैं भारत के मैप में अरुणाचल प्रदेश है कहाँ पर। ये रहा अरुणाचल प्रदेश। देखिए सबसे पूर्व में स्थित है भारतीय राज्य। इसका पुराना नाम था नेफा। क्या नाम था? नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है, ये 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा पाता है। अरुणाचल प्रदेश अपना बॉर्डर ये शेयर करता है असम से और नागालैंड राज्य से। इसके अलावा ये भूटान से और इधर तिब्बत से अपना बॉर्डर शेयर करता है। चाइना यहाँ पर भी दोस्तों अपना इसको भी कब्जाने के चक्कर में लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी चाइना से विवाद वगैरह चला करते हैं। ईटानगर यहाँ की राजधानी है। पेमा खांडू बीजेपी पार्टी से यहाँ की चीफ मिनिस्टर है। गवर्नर है बीडी मिश्रा। सुधांशु धूलिया जो दोस्तों ये गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और यहाँ के भी चीफ जस्टिस हैं। झीलों के बारे में बात करें तो संगेस्तर झील यहाँ पर है। नामदफा नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। कामलांग टाइगर रिजर्व भी याद रखना है। यहाँ पर नवाचार महोत्सव मनाया जाता है। बुइया छालो यहाँ की लोक नृत्य है। तवांग ईटानगर तवांग ये यहाँ के चर्चित स्थल हैं। अगला देखते हैं। हाल ही में आईसीसी द्वारा T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए लॉन्च किए गए थीम सॉन्ग को किसके द्वारा कंपोज किया गया? तो आईसीसी ने दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए अपना ऑफिशियल थीम सॉन्ग जारी किया है और इस ऑफिशियल थीम सॉन्ग को दोस्तों कंपोज किया है अमित त्रिवेदी ने। किसने? अमित त्रिवेदी ने। ये जो T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है जिसका आयोजक दोस्तों इस बार आयोजक देश इंडिया ही है, लेकिन इंडिया में ना हो करके ये इस बार होगा यूएई और ओमान में। 17 अक्टूबर से ये शुरू होगा। 17 अक्टूबर से ये शुरू होगा 2021 में ही, यानी इसी महीने में 17 तारीख से शुरू होने वाला है और इसका ऑफिशियल थीम अभी हाल ही में जारी कर दिया गया है। ये ऑफिशियल थीम सॉन्ग जो है दोस्तों ये एनिमेटेड के रूप में, देखिए इसमें विराट कोहली वगैरह हैं, मैक्सवेल हैं, पोलार्ड हैं, ठीक है, तो इन सब का एनिमेटेड एक वीडियो बना करके आईसीसी ने इसे जारी किया हुआ है। आईसीसी के बारे में अगर बात करें तो 1909 में स्थापित हुआ था, दुबई में हेडक्वार्टर्ड है और ग्रेग बार्कले इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इनका नाम याद रखना आपको, अमित त्रिवेदी का। ये बॉलीवुड के संगीत निर्देशक हैं और इन्होंने ही सॉन्ग को कंपोज किया हुआ है। क्लियर बिल्कुल। चलिए 2 पॉइंट और मैं आपको बताऊंगा थीम सॉन्ग से। एक तो टोक्यो ओलंपिक का थीम सॉन्ग याद रखना, एक टोक्यो पैरालंपिक का। टोक्यो ओलंपिक का थीम सॉन्ग था दोस्तों लक्ष्य तेरा सामने है और टोक्यो पैरालंपिक का मोहित चौहान ने उसे कंपोज किया था। टोक्यो पैरालंपिक का थीम सॉन्ग है दोस्तों कर दे कमाल तू। क्या है? कर दे कमाल तू। तो ये थीम सॉन्ग जो है भारत के लिए, इसको याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर। तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आई है पसंद तो कर दीजिए लाइक, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। यूपीएसआई का मॉक टेस्ट आया है, इससे भी आप ले सकते हो। आप 99 मत पे कर देना, यूपीएसआई 10 कूपन कोड यूज करना, मिल जाएगा आपको 89 में ये 10 फुल मॉक टेस्ट। देखिए दोस्तों 10 फुल मॉक टेस्ट, इसमें एक मॉक टेस्ट जो है दोस्तों 160 क्वेश्चन का है। तो यानी कि पूरा का पूरा जैसे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन, जितने टाइमिंग में, सब कुछ सेम टू सेम वैसे है। तो आप इसको ले सकते हैं सटीक एक्सप्लेनेशन के साथ, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए, वुड बफेलो नेशनल पार्क किस देश में स्थित है?
तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है, रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी, जूडो किस देश का राष्ट्रीय खेल है। सभी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, सभी के बारे में आपको जो भी पता हो आप कमेंट कीजिए, उसके बारे में डिटेल में लिखिए। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताना। टेलीग्राम पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हो वन लाइनर रिवीजन के लिए। चलिए बस दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।